हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी प्रैक्टिस मॉक। मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी प्रैक्टिस मॉक में। तो आज की जो क्लास है वो एजेज की दूसरी क्लास है। ठीक है, पहली क्लास मैंने एजेज के लिए है, मैंने बताया था आपको एजेज के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, एजेज क्लास नंबर 2। ठीक है, एजेज क्लास नंबर 2। तो ये क्लास शुरू होने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ कि आप अगर अभी से तैयारी करना स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जीडी का आपका एग्ज़ाम जो है जनवरी में स्टार्ट होने वाला है। 10 जनवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है और 10 जनवरी को एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपके पास सिर्फ 1 महीना बचा है एग्ज़ाम के लिए, तो अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। मैंने परसेंटेज की क्लास ली है। ठीक है, परसेंटेज की क्लास ली है। ठीक है, दूसरी क्लास मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के लिए है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के लिए है। ठीक है, और जो नेक्स्ट क्लास जो अभी मैं ले रहा हूँ, ये तीसरा टॉपिक है, वो एजेज का है। ठीक है, तो एजेज की पहली क्लास हो चुकी है, इसमें मैंने एवरेज का कुछ कॉन्सेप्ट बताया, तो आप उसको देख लीजिए। उसको देखने से आपको ये फायदा होगा कि आप इस क्लास के जो क्वेश्चंस हैं उसको अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। और जो भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं, वो प्रीवियस ईयर बेस्ड है। ठीक है, प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो आपको ध्यान रखना है कि ये सारा जो क्वेश्चन है वो आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको अच्छे से सारे सवाल समझने हैं। और अभी मैं ये जो हम लोग एसएससी का जो फ्री एसएससी जीडी का एसएससी जीडी का फ्री क्रैश कोर्स जो हमने स्टार्ट किया है यूट्यूब चैनल पे, हमारा कोर्स, उसका वीडियो डेली बेसिस पे अपलोड होता है। ठीक है, हम लोग डेली लेक्चर अपलोड करते हैं, आप उसको देखिए। आप अच्छे से वीडियो को पहले पढ़िए। ठीक है, क्लास अच्छे से कीजिए। फिर हम लोग जो पीडीएफ्स प्रोवाइड करते हैं, पीडीएफ्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं, वो हमारा टेलीग्राम चैनल है एसएससी प्रैक्टिस मॉक। ठीक है, एसएससी प्रैक्टिस मॉक। ठीक है, एसएससी प्रैक्टिस मॉक में हम लोग पीडीएफ्स प्रोवाइड करते हैं। साथ ही पीडीएफ जो आपका जो है प्रैक्टिस मॉक वेबसाइट में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, फ्री ई बुक प्रैक्टिस मॉक वेबसाइट में जाइएगा। ठीक है, वहाँ पे फ्री फ्री ई बुक्स, ठीक है, ये एक सेक्शन है, वहाँ पे आप जाइएगा। वहाँ पे आपको एसएससी जीडी का एक सेक्शन मिलेगा, एसएससी जीडी का, वहाँ पे आपको अवेलेबल है। ठीक है, और तो जैसे कि मैंने आपको बोला है कि 1 महीना का आपके पास टाइम है, और ये जो क्रैश कोर्स है बिल्कुल 1 महीने के लिए बनाया गया है। ठीक है, 1 महीने का प्लान है। तो 1 महीना में हमें आपको एसएससी जीडी की तैयारी करवानी है। ठीक है, आपका पूरा रिवीजन करवाना है और आपको ठीक है आपका सिलेक्शन दिलवाना है। ओके, चलिए। तो ये एजेज का जो है क्लास नंबर 2 है। पहली क्लास में मैंने आपको एवरेज बताया था कि एवरेज क्या होता है। ठीक है, एक बार रिकॉल कर देता हूँ कि एवरेज में मैंने ये बताया था कि एवरेज मतलब होता है कि एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये मैंने बताया था। तो एवरेज में मैंने एक चीज और बताया था कि एवरेज में कुछ अगर ऐड करते हैं सारे एलिमेंट में, ठीक है, एवरेज में जितने एलिमेंट में सब एलिमेंट में एक पर्टिकुलर कांस्टेंट चीज ऐड करते हैं सारे एलिमेंट में, तो एवरेज भी उतने से बढ़ जाता है। माइनस करते हैं तो एवरेज भी उतने से माइनस हो जाता है। ठीक है, अगर कुछ उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो एवरेज भी गुना हो जाता है, और अगर डिवाइड करते हैं तो एवरेज भी उतने से डिवाइड हो जाता है। ये चीज आपका मैंने बताया था। ठीक है, ये सारे एलिमेंट में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 एलिमेंट में आपने ऐड किया, तीसरे में ऐड नहीं किया, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है तो आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ महेश एंड अजय इज 3:2। ठीक है, महेश और अजय, ठीक है, महेश और अजय, इनका जो प्रेजेंट एज का रेशियो है 3:2 के बराबर है। ठीक है, 8 साल के बाद रेशियो ऑफ दियर एजेज विल बी 11:8। 8 साल के बाद जो महेश और अजय है उनका जो रेशियो होगा वो 11:8 हो जाएगा। ठीक है, 11:8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो अब ये पूछ रहा है कि क्वेश्चन कि व्हाट विल बी द प्रेजेंट
एज ऑफ महेश सन इफ एज हिज एज इज हाफ ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ अजय। मतलब महेश का बेटा का आपको एज निकालना है, ठीक है, और महेश का जो बेटा है उसका एज जो है अजय का बेटा अजय का एज से हाफ है, माने इसका 2 है तो इसका हाफ है, सॉरी इसका 2 है तो ये इसका हाफ है, 2 का हाफ है, ठीक है, 2 का हाफ है। चलिए, तो कुछ नहीं, इसको हम लोग अजय महेश का जो एज है उसको 3x मानेंगे, अजय का 2x मान लेंगे, ठीक है। 3x प्लस, अब कितने साल बाद बोला है, 8 साल बाद, ठीक है। 2x प्लस 8, ये क्या हो जाएगा 11/8, तो 8 दिया 24x, 8 64, 11 दूनी 22x, 11 8 88, ठीक है। तो ये 2x इक्वल टू क्या हो गया 24, यहाँ पे x बराबर क्या हो गया 12। तो महेश का जो एज हुआ वो हो जाएगा 36 और अजय का एज जो हो जाएगा वो हो जाएगा 24 साल। क्लियर है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि अजय का महेश का बेटा का निकालना है, तो महेश का बेटा का एज क्या है, अजय का एज का आधा है, अजय का एज का आधा है, हाफ है, यानी मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला सवाल, अगला सवाल है कि द रेशियो ऑफ द एजेज ऑफ अरुण एंड आनंद इज 3:1, ठीक है। एक अरुण है, ठीक है, एक अरुण है और एक आनंद, अरुण और आनंद, ठीक है। मैं भी आनंद हूँ, है ना, मेरा नाम भी है अभिषेक आनंद, और पढ़ो आनंद से सबका होगा, है ना, पढ़ो आनंद से सबका होगा, ठीक है। तो आप भी आनंद से रहिए, आनंद से पढ़िए और आनंद से सिलेक्शन लीजिए, ओके। चलिए, तो आफ्टर 5 years अरुण एज विल बी 5 मोर देन 2 टाइम्स ऑफ आनंद एज, ठीक है। तो इसका दिया है 3x, ये हो गया x, ठीक है। तो 5 साल के बाद अरुण का एज क्या हो जाएगा, 5 साल के बाद अरुण का एज हो जाएगा 3x प्लस 5। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 5 साल के बाद अरुण का एज क्या हो जाएगा 3x प्लस 5। तो कह रहा है कि 5 साल, और आनंद का एज क्या हो जाएगा x प्लस 5, ठीक है। तो कह रहा है कि 5 साल के बाद अरुण का जो एज होगा, अरुण का जो एज होगा वो 2 टाइम्स ऑफ आनंद एज, 5 मोर देन 2 टाइम्स ऑफ आनंद एज, मतलब 2 टाइम्स ऑफ आनंद का एज से 5 ज्यादा है, ठीक है। क्लियर है, तो अब यहाँ पर कर देंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो ये हो गया 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 15, ये हो गया 10x, सॉरी 2x, 5 दूनी 10 और 5 15 और इधर 2x, या 2x होगा, ये क्या होगा 2x होगा, ठीक है। अब यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो गया 10 हो गया। तो अरुण का जो प्रेजेंट एज है वो हो गया 30 साल और आनंद का 10 साल। अरुण का प्रेजेंट एज 30 साल और आनंद का 10 साल, तो अरुण का पूछा गया, अरुण का पूछा गया, तो ऑप्शन बी, अरुण का एज 30 साल, ठीक है। हो गया, तो अगला सवाल है कि द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर चाइल्ड 4 years अगो वाज 26 years, ठीक है। हस्बैंड है, वाइफ है और उनका बच्चा है, उनका 4 साल पहले का जो एवरेज एज था वो 26 साल था, ठीक है। तो हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चिल्ड्रन, ठीक है। 4 साल पहले 26 साल था, तो अभी क्या हो जाएगा 30 साल हो जाएगा। तो यहाँ पे सम निकालेंगे, सम हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन का सम ऑफ एजेस, ठीक है। तो 4 साल पहले 26 था, तो अभी क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है, 4 ऐड हो जाएगा और 3 एलिमेंट है, तो अभी इनका सम हो जाएगा 90 ईयर्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए वाइफ एंड चिल्ड्रन इज, वाइफ और चिल्ड्रन, ठीक है, इनका सम ऑफ एजेज, सम ऑफ एजेज वाइफ और चिल्ड्रन, वाइफ और चिल्ड्रन का सम ऑफ एजेज क्या है, 3 साल पहले, 3 साल पहले 22 साल था, तो अभी क्या होगा 22 और 3 25, ठीक है। अभी 2 एलिमेंट है तो 2 से गुना करेंगे, 50 हो गया, 50 ईयर्स, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट में वाइफ और चिल्ड्रन का एज आपका 50 साल है, ठीक है, और प्रेजेंट में हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन का एज 90 साल है। तो हस्बैंड का एज क्या हो जाएगा 90 माइनस 50, 90 माइनस 50, तो हो गया 40 साल, 40 साल, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ठीक है। और सवाल है, अच्छा बहुत
चलिए ठीक है, अच्छे सवाल है। अगला सवाल क्या, द रेशियो ऑफ एजेज ऑफ ए एंड बी 4 years ago was 5:7। The ratio of their ages 4 years ago from now will be 7:9। देखिए ऐसा सवाल अगर होगा कि जैसे मान लो प्रेजेंट एज है, ठीक है, प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज के कुछ साल के बाद यहाँ पे जो रहेगा मान लो एक्स ईयर आफ्टर, एक्स ईयर्स आफ्टर, ठीक है, एक्स ईयर्स आफ्टर, ठीक है, का रेशियो दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, एक्स ईयर आफ्टर का रेशियो और एक्स ईयर बिफोर, एक्स ईयर्स बिफोर, ठीक है, बिफोर का रेशियो दिया हुआ है। अगर ऐसा सवाल होगा एक्स ईयर बिफोर का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग इसको कुछ इस तरीके से करेंगे। देखो क्या है कि ए है और बी है, ठीक है, 4 साल पहले उसका रेशियो था, उनका एज का रेशियो था 5:7, ठीक है, 5:7, और 4 साल के बाद उनका एज का रेशियो हो गया 7:9, 7:9, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए रेशियो जो है, अब इसमें क्या होगा, रेशियो जो आपका है वो देखो यहाँ पे 2 का डिफरेंस, यहाँ का भी 2 का डिफरेंस, तो देख रहे हैं यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस, यहाँ का भी 2 का डिफरेंस, ठीक है, तो रेशियो का जो डिफरेंस है वो सेम है। तो इस सवाल में हम लोग क्या करेंगे, जब डिफरेंस सेम आ रहा है तो 2 का वैल्यू हम कितना हो गया, पहले 4 साल पहले और 4 साल बाद, टोटल क्या हो गया 8 साल, टोटल 8 साल, तो 2 का वैल्यू 8 होगा, 1 का वैल्यू 4 होगा, ठीक है, तो 1 का वैल्यू 4 होगा, ठीक है, तो यहाँ पे 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 का वैल्यू 20 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 5 का वैल्यू 20 हो जाएगा। तो आप देखो ए बी, तो 4 साल पहले ए का एज था 20 और बी का एज हो जाएगा 28, प्रेजेंट में ए का एज हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 32, ठीक है, ये 4 साल पहले था, 4 years बिफोर, 4 साल पहले, ठीक है, और ये हो गया प्रेजेंट, ये क्या हो गया प्रेजेंट, ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट, ठीक है। आप देखिए पूछ रहा है कि 12 साल बाद ए की आयु का, ए और बी की, व्हाट विल द रेशियो ऑफ एजेज ऑफ ए एंड बी होगा, सो ए एंड बी होगा, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ए और बी के आयु का अनुपात 12 साल के बाद क्या होगा, तो 12 साल के बाद इसका ए का उम्र क्या होगा, ए का आयु क्या होगा, ए का एज क्या होगा 36, ठीक है, और बी का 12 साल के बाद क्या होगा 44, ठीक है, तो अनुपात क्या निकल गया 4×36 और यहाँ पे 9:11, आंसर आपका सी। तो रेशियो क्या हो गया आपका 9:11, ठीक है, 9:11, ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। ओके, हाँ अगला क्वेश्चन, अगला सवाल, हाँ, बड़ा ही, हस्बैंड वाइफ के इतने सवाल देख सकते हैं, तो हस्बैंड वाइफ के बहुत ही सवाल आ रहे हैं, है ना, है ना, हस्बैंड वाइफ के क्वेश्चन के बहुत सवाल आ रहे हैं, फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके एजेज में, है ना, देख सकते हैं आप कितने क्वेश्चन है जो इस टाइप के हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है, तो इसको अच्छे से आप समझिएगा। द एवरेज एज ऑफ अ हस्बैंड एंड हिज वाइफ वाज 23 years एट द बिगिनिंग ऑफ देयर मैरिज, ठीक है, जब उनका शादी होने वाला था, मतलब शादी की शुरुआत में हस्बैंड और वाइफ का जो एवरेज एज था वो था 23 साल, क्या था 23 साल, ठीक है, 23 years। कह रहा आफ्टर 5 years दे हैव अ 1 year old चाइल्ड, ठीक है, कह रहा 5 साल के बाद उनका एक बच्चा हुआ, ठीक है, द एवरेज एज ऑफ द फैमिली ऑफ 3 व्हेन द चाइल्ड वाज बोर्न, ठीक है, ये आप समझिएगा कि तीनों का एवरेज एज, जो फैमिली ऑफ 3, 3 लोग जो हुए उनका एवरेज एज क्या होगा जब चाइल्ड जन्मा था, मतलब जो बच्चे का जन्म हुआ था, ठीक है, जब बच्चे का जन्म हुआ था। यहाँ बच्चे का 1 साल वाला, आपको 1 साल का बच्चा है लेकिन हमें एवरेज का निकालना है, 1 साल पहले का निकालना है, बच्चा 1 साल का है लेकिन जब वो जन्म लिया, ठीक है, उस टाइम का निकालना है। तो जो जब बच्चा जन्म लिया, व्हेन चाइल्ड वाज बोर्न, जब बच्चा जन्म लिया तो उस समय उसका एज क्या होगा, तो उसका एज क्या होगा 0 years, ठीक है, जब बच्चा जन्म लिया उस समय उसका एज तो 0 होगा, सीधा बात है, तो यहाँ पे बच्चे का जो उम्र होगा, बच्चा का उम्र होगा वो 0 होगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे आप देखिए कि, तो अब यहाँ पे हमें सारा काम जो है, अब 5 साल के बाद बच्चे का उम्र 1 साल हुआ, मतलब हमें 4 साल तक का निकालना है, 4 साल, शादी के 4 साल बाद उनका बच्चा हुआ, शादी के 4 साल बाद बच्चा हुआ, तो 4 साल तक का निकालना है, तो इनका जो 4 साल के बाद इनका एवरेज एज क्या हो जाएगा 23 + 4, 23 + 4,
क्या हो जाएगा 27, ठीक है। 23 प्लस 4 27, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 27 दूनी, तो इनका सम क्या हो जाएगा, सम ऑफ एजेज, सम ऑफ एजेज, सम ऑफ एजेज होगा 27 गुना 2, क्या हो जाएगा 54, क्या हो जाएगा 54 साल, 24 सॉरी 54 ईयर्स, ठीक है। तो एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज निकाल देंगे। अब यहाँ पे देखिए बच्चा का भी तीन तीन के लिए बोल रहा है ना, तो बच्चा का उम्र क्या है 0 है, तो 0 में 54 में 0 ऐड करेंगे तो 54 ही होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 18 ईयर्स, ठीक है 18 ईयर्स। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा, है ना, सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल। अब देखिए ये सवाल है, आप देखिए यहाँ ये सवाल, इस सवाल में फर्क देखिएगा, फर्क ये है आपका, इस सवाल और इस सवाल में अंतर ये है कि यहाँ पे उसमें पूछा था कि जब बच्चे का जन्म हुआ तब आपका एवरेज एज पूछ रहा था, इस सवाल में पूछ रहा है कि उनका फिर से 1 साल का बच्चा है, लेकिन अब जो है जब 1 साल का बच्चा है उस समय उसका जो एवरेज है एज ऑफ फैमिली है वो पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ता हूँ, समझिएगा, क्वेश्चन में पढ़ता हूँ अच्छे से समझिएगा कि द एवरेज एज ऑफ अ हस्बैंड एंड हिज वाइफ, ठीक है, हिज वाइफ, हस्बैंड एंड हिज वाइफ वाज 23 ईयर्स एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज, ठीक है। वही सवाल है, जब हस्बैंड और वाइफ की जब दोनों की शादी हुई थी तो उस समय उनका एवरेज एज था 23 ईयर्स, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर्स दे हैव अ 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड, 5 साल के बाद उनका एक बच्चा हुआ, ठीक है। तो अब फैमिली का एज क्या होगा, तो 5 साल के बाद हस्बैंड प्लस वाइफ का एज का सम क्या होगा, हस्बैंड और वाइफ का एज का सम ऑफ हस्बैंड वाइफ आफ्टर 5 ईयर्स क्या होगा, 23 प्लस 5 कर देंगे, ठीक है, उसमें गुना 2 कर देंगे, 23 प्लस 5 28, 5 साल के बाद एवरेज 28 हो जाएगा, 28 गुना 2, 28 गुना 2 हो जाएगा 56 साल, 56 ईयर्स, क्लियर है। अब देखिए एवरेज ऑफ फैमिली निकालना है, एवरेज ऑफ फैमिली, ठीक है, एवरेज ऑफ फैमिली निकालना है। तो बच्चे का उम्र क्या है 1 साल, 56 प्लस 1 और 3 से डिवाइड कर देंगे तो 57/3, तो क्या हो जाएगा 19 साल, 19 ईयर्स, क्लियर है, आसान था, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। हम्म, ओह लगता है सवाल खत्म हो गया, ठीक है। तो इतने ही सवाल हैं, ठीक है। तो आज के इस क्लास में मैं इतने ही सवाल लूंगा, ठीक है, सवाल खत्म हो चुके हैं। तो जो एजेस के जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन हो सकते थे जो पूछे गए आपके एग्जाम में, ठीक है, वो सारे मैंने आपका प्रीवियस ईयर में जो भी पूछा गया है वो सारा मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। तो आप घबराए नहीं, है ना, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका एजेज को जो जिस टाइप का मैंने कराया है, एजेज के जितने टाइप कराया है, एजेज टाइप्स जो भी कराया है वो आपका एजेज टाइप जितने भी कराया है इसी में से आपका सवाल आएगा। बस आपको क्या करना है, अब आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ प्रैक्टिस जरूरी है ना, कोई भी चीज़ अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तभी उसमें आप आगे बढ़ पाइएगा, है ना। अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि आपको तो पता है, ठीक है, चीज़ें हमें पता होती है, चीज़ें हमें सब कुछ पता होती है कि कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है, क्या नहीं करना है, वो हमें सब पता है। लेकिन उनको अगर हम अप्लाई करेंगे, उनको अपने लाइफ में लाएंगे, है ना, उनको अपने जीवन में लाएंगे, ठीक है, उनको प्रैक्टिस में लाएंगे तो हम उसमें और माहिर हो जाएंगे। तो बस प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको रिसोर्स बताता हूँ, ठीक है, आपको बार बार बताता हूँ कि हमारा वेबसाइट है प्रैक्टिस मॉक, ठीक है, प्रैक्टिस मॉक, वहाँ जाइए, आपको प्रैक्टिस के लिए ढेर सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो वहाँ पे जाइए, प्रैक्टिस कीजिए, मॉक लगाइए और सिलेक्शन लीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। मिलते हैं अगले क्लास में, कुछ अगले क्लास में मिलूंगा मैं एक नया टॉपिक के साथ, ठीक है, और सारा चीज सारी टॉपिक्स में कवर करूंगा आपका, ठीक है। तो हाँ, मैं जनरली सभी लोग चाहते हैं, एक्चुअली मैं आपको बोलूं कि सभी चाहते हैं कि जो आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो आप जो आप लोगों को दे रहे हैं, ठीक है, आप जो मेहनत कर रहे हैं
उससे थोड़ा आपको मतलब ये है कि लोगों तक पहुंचे, है ना। अगर हम लोग ये मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, अगर हम लोग आपके लिए ढेर सारा वीडियो ला रहे हैं, ठीक है, कंटेंट ला रहे हैं, तो हम लोग मेहनत करें, तो हम चाहते हैं कि लोगों तक पहुंचे। तो लोगों तक पहुंचे कैसे, है ना। अगर आप देख रहे हैं तो लोगों तक पहुंचाने के लिए बस आपको क्या करना है, ठीक है, शेयर करना है, ठीक है। हमारा चैनल जो है एसएससी प्रैक्टिस मॉक, उसको शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। और हमारा पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, ठीक है। हमें भी अच्छा लगता है जब हमारा वीडियो को इतना लाइक मिलता है। तो शेयर करना जरूर, शेयर करना ना भूलें, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, ठीक है। और लोगों को बताइए, आप जो कोर्स कर रहे हैं ना एसएससी का, जो फ्री कोर्स है, आपके आसपास जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनको बताइए कि हमने स्टार्ट किया है, तो लोग यहाँ से आए, सीखें कुछ, ठीक है, पढ़ें, तैयारी करें और सिलेक्शन लें। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।